अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अमेज़ोन की स्क्रैपिंग देखी थी और हमने ये देखा था कि अमेज़ोन के एक पेज को हम किस तरह से स्क्रैप कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें कंप्लीट अमेज़ोन से कोई चीज़ स्क्रैप करनी है कि तो सिंपल हम कोई भी कीवर्ड और उससे रिलेटेड तमाम पेजेस को किस तरह से स्क्रैप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। बगैर इंतज़ार किए चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना वीएस कोड मेरे पास ऑलरेडी ओपन है और आप देख रहे हैं कि हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। जो हमारा प्रीवियस कोड था यानी कि जो अमेज़ोन का कल हमने कोड लिखा था हम उसी कोड को जो है वापसी थोड़ा सा अपडेट करेंगे और उसी कोड को हम यूटिलाइज़ करेंगे अपने इस्तेमाल के लिए। कैसे? तो मेरे पास ये कोड था तो मैं इसकी एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, कॉपी, और इसको मैं यहीं पर ही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक कॉपी बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल मुझे फ़ंक्शन क्रिएट करना है। उस फंक्शन में क्या होगा कि मैं यहाँ पर जो मेरे पास एक फ़ाइल थी, जो मेरे पास फर्स्ट फंक्शन था जिसमें ये मैं यूआरएल ओपन कर रहा था, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेफ ओपन अंडरस्कोप यूआरएल। ये मेरा एक फंक्शन होगा जिसमें मैं जो मांग रहा हूँ वो मैं मांगूँगा एक तो सर्च, और दूसरा मैं इसके अंदर मांगूँगा नंबर यानी पेज नंबर। सही। और थोड़ी सी मैं यहाँ पर अपने यूआरएल में चेंजेस करूँगा। वो किस तरह से करूँगा कि ये मेरे पास अमेज़ोन की यूआरएल है। अगर मैं इसके सेकंड पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये यूआरएल मिलती है। तो मैं इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इस यूआरएल में मुझे थोड़ी सी और चेंजेस करनी है। वो क्या कि सबसे पहले तो मैं इसको एफ स्ट्रिंग में लिखूँगा और जो क्यूरी है इस क्यूरी को मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा सर्च से। ये सर्च का पैरामीटर उठाए और जो ये न पेज है, पेज जो है ये नंबर का पैरामीटर है। ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रिंट डॉट रिस्पॉन्स डॉट टी एक्स टी को चेंज कर दूँगा रिटर्न से। सही। ये क्या करेगा? सही। अब जब मैंने ये चेंजेस कर लिए तो अब होगा क्या कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये फंक्शन सबसे पहले यूआरएल, मतलब इस फंक्शन में मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, इस फंक्शन में मैं प्रोवाइड करूँगा सर्च, यानी कि मुझे क्या चीज़ सर्च करनी है, मेंस वॉच सर्च करनी है, वीमेंस वॉच सर्च करनी है, मोबाइल फ़ोन सर्च करना है, वॉट एवर, तो मैं वो लिखूँगा। और नंबर यानी कि उसका पेज नंबर वन पेज से भी डेटा चाहिए, टू पेज से डेटा चाहिए, लेकिन हम किससे ऑटोमेट करते हैं ये हमें आगे देखते हैं। तो फिर ये ओपन यूआरएल होगी और यूआरएल ओपन होने के बाद ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक एक चीज़ हो गई। दूसरा मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने फंक्शन लिखा था, ये जो मैंने एक वेरिएबल लिखा था, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं एसोसिएट कर देता हूँ यहाँ पर। सही। और इसके साथ ही मैंने जो सारा कोड लिखा हुआ है इसको ही मैं यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक और अपना फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा क्या नाम रखता हूँ मैं इस फंक्शन का, इसका मैं नाम रखूँगा डेफ एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, ये मैंने रख दिया। ये क्या उठाएगा, ये रिस्पॉन्स का इसको पैरामीटर दे दिया कि रिस्पॉन्स का पैरामीटर इसको चाहिए, और मैं सारे कोड को ले गया स्कोप के अंदर। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। और उसके बाद ये लास्ट में मुझे रिटर्न क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा रिटर्न डेटा अंडरस्कोप लिस्ट, रिटर्न डेटा अंडरस्कोप लिस्ट। ठीक है, ये हमारे दो फंक्शन रेडी हो गए। यानी वही चीज़ थी जो हमारे पास प्रीवियस कोड था, उसी कोड को सिर्फ हमने फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया और हमने कुछ नहीं किया। अब इस फंक्शन को हम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, इस पर आते हैं हम। कंट्रोल ए कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल अपना एक कीवर्ड लिखता हूँ जो मुझे सर्च करना है, उसका नाम है मैन वॉच। ठीक, ये मैंने अपना एक कीवर्ड लिख दिया। अब यहाँ पर मैं मुझे
जो डेटा चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आते हैं तो अमेज़ोन जो हमें अलाउ करता है वो 7 पेजेस से डेटा निकालने का अलाउ करता है। ठीक है, अब मुझे 7 पेजेस से डेटा निकालना है। इसका मतलब क्या है कि मुझे लूप रन करना पड़ेगा 7 मरतबा। तो मैं यहाँ पर लूप रन करता हूँ कि फॉर आई इन रेंज 1 to 8, सही है। यानी 1 और 7 मरतबा रन करना है तो एक ज़्यादा इंडेक्स लेंगे, तो 1 to 8 किया। और मैं अपना यहाँ पर फंक्शन कॉल करता हूँ रिस्पॉन्स के अंदर। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू क्या है, ओपन अंडरस्कोप यूआरएल, सही है। और इसकी ओपन यूआरएल हमारे से कितनी क्यूरीज मांग रहा है, तो ओपन यूआरएल हमसे दो चीज़ें मांग रहा है, एक सर्च मांग रहा है, दूसरा नंबर मांग रहा है। ठीक है, सर्च में मैं देता हूँ कीवर्ड, ठीक है, और नंबर में मैं दे देता हूँ आई, सही। दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास है एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोप डेटा, सॉरी, इसको मुझे देता हूँ मैं इसको मैं देता हूँ पेज का नाम, और इसके अंदर मैं कॉल कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोप डेटा, जो कि डेटा लेगा रिस्पॉन्स से। ठीक है, अब जो डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोप डेटा देगा उसको मुझे किसी जगह पे सेव करना है। तो उसको सेव करने के लिए यहाँ पर जो है मैं एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा टोटल अंडरस्कोप डेटा इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, सही है। अब होगा क्या कि जो डेटा मुझे पेज से मिलेगा या एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोप डेटा लेगा, मैं उसको एक्सटेंड करूँगा। एक्सटेंड वैसे हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम लिस्ट को अपेंड करते हैं जब हम इंडिविजुअल एक एक डेटा ले रहे होते हैं। यहाँ पर हम इंडिविजुअल एक एक डेटा नहीं ले रहे, बल्कि एक लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास डेटा आएगा, सही। ये जो डेटा आ रहा है हमारे पास एक लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, तो इस डेटा को मुझे एक्सटेंड करना होगा इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल लिखूँगा टोटल अंडरस्कोप डेटा डॉट एक्सटेंड। किससे एक्सटेंड करना है, मुझे पेज से करना है। ठीक है, और लास्ट में मैं प्रिंट कर देता हूँ टोटल अंडरस्कोप डेटा। ठीक है, लेट्स सी अब हम अपने कोड को रन करते हैं। उसने मुझे नए मिरर दे दिया ओपन यूआरएल के अंदर, क्योंकि मैंने इस कोड को रन नहीं किया, सही। तो मैं इस पेज को इसको भी रन कर लेता हूँ, इस कोड को भी, और मैं इस कोड को भी साथ के साथ रन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं जो मैंने ये कोड लिखा था इसको मैं रन करता हूँ। अब ये जो है ना मेरे पास डेटा प्रिंट होना शुरू हो गया, लेकिन इसने कहा कि आपके पास जो पेज है टीआर ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट टेक्स्ट। ओके, मैंने यहाँ पर गलती क्या की कि जो मैं डेटा ऑलरेडी यहाँ से टेक्स्ट में ले रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने रिटर्न किया है रिटर्न डॉट टेक्स्ट किया है, तो यहाँ पर भी मैंने रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट कर दिया है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इस कोड को वापसी रन करता हूँ, देखते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद, साथ के साथ ट्रबल शूट करने का मकसद यही होता है कि कोड कभी भी इजीली रन नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ मसले आते रहते हैं। तो उस मसलों को हम साथ के साथ बैठ के देखते हैं कि क्या क्या मसले आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसने यहाँ पर दे दिया कि जो उसको रिव्यूज़ नहीं मिल रहे। ठीक है, क्यों नहीं मिल रहे भाई। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर नेम के साथ लगाया था, सही, कि इफ़ नेम अंडरस्कोप एलिमेंट, तो यहाँ पर हम रिव्यूज़ को भी सेम कंडीशन दे देते हैं कि अगर रिव्यूज़ ना मिलते हैं उसको तो हमारा कोड नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, हमारा कोड नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा इफ़ रिव्यूज़ अंडरस्कोप एलिमेंट, सो रिव्यूज़ इज इक्वल टू रिव्यूज़ अंडरस्कोप एलिमेंट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और एल्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं कि रिव्यूज़ इज इक्वल टू नॉट फाउंड। ठीक है, अब मैं वापसी इस कोड को रन करता हूँ और ये कोड वापसी रन हुआ। अब देखते हैं ये कहाँ आके रुकता है या नहीं रुकता। अब फिर रुका, अब कहाँ रुका, अब हम देखते हैं। अब इसको क्या चीज़ नहीं मिल रही, अब इसको रेटिंग नहीं मिल रही। ठीक है, तब रेटिंग भी नहीं मिल रही तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर लाके मैं इंस्टेड रिव्यू लिखूँ, क्योंकि ये एक ही जगह पे अटक रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, देखते हैं। अब ये कोड आप देख रहे हैं फिर वापस रुका 90 पे आके। क्यों, इसको अब प्राइस नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पर जब डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट के अंदर से,
तो इसको कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो उसको नहीं मिल पा रहा। सही है, यानी उसको वो एलिमेंट नहीं मिलता जिसकी वजह से हमारा कोड रोक रहा है। तो अब इस प्राइस को भी हम कर देंगे अंडरस्कोप एलिमेंट। इसका एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट। वो हम आगे वाली वीडियो में जब सीखेंगे तो उसके हिसाब से फिर हम इस कोड के अंदर उसको भी अप्लाई करेंगे। बट राइट नाउ हमने कंडीशन ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो हम कंडीशन के हिसाब से लेके चलते हैं। प्राइस इज इक्वल टू प्राइस अंडरस्कोप एलिमेंट डॉट टी एक्स टी, मैं यहाँ से भी टी एक्स टी हटा देता हूँ। सी और एल्स, अब एक चीज़ की जब प्राइस ही नहीं है हमारे पास तो मैं इसको फिर भी कर देता हूँ प्राइस इज इक्वल टू नॉट फाउंड। प्राइस ही एक चीज़ की नहीं है तो चलिए इसको नॉट फाउंड करके देखते हैं, फिर आगे देखेंगे इसको भी हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत है या नहीं, कि हम इस प्रोडक्ट को स्किप करना चाहिए या नहीं। क्योंकि अमेज़ोन पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जो प्रमोशनल प्रोडक्ट्स होती हैं कि उन पे वो लोग प्राइस नहीं देते। ठीक है, तो इसने फिर प्राइस अंडरस्कोप एलिमेंट प्राइस डॉट टेक्स्ट और नॉन टाइप फाउंड। ओके, तो मैंने यहाँ पर भी असल में इसको फाउंड किया हुआ था। ओके 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 ओके, अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पर दे देता हूँ। सही, क्योंकि जब उसको यही एलिमेंट नहीं मिल रहा तो वो इसको कैसे फाइंड करेगा, बात इसकी भी सही है। ठीक है, अभी हमारा कोड रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, जाहिर बात है 7 पेजेस में से डेटा निकालना है तो थोड़ा टाइम तो लगता है। तो ये इसने मुझे तकरीबन 13 सेकंड के अंदर अमेज़ोन के 7 पेज से डेटा निकाल के दे दिया। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ टोटल अंडरस्कोप डेटा, जो मेरी लिस्ट थी, जो मैंने अपेंड एक्सटेंड की है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर ये टोटल अंडरस्कोप डेटा भी आ रही है। ये टोटल अंडरस्कोप डेटा की लिस्ट है जो हमारे पास शो कर रहा है। और मैं अगर साथ के साथ मैं यहाँ पर एक प्रिंट भी कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि टोटल अंडरस्कोप डेटा की लेंथ कितनी है और हमने 13 सेकंड में कितने पेजेस से डेटा कितना कि हमने 13 सेकंड में कितनी प्रोडक्ट का डेटा निकाला है। सही, तो ये प्रिंट नहीं हुआ लेकिन ये हमारा कन्वर्ट हो गया है। चलिए हम कन्वर्ट करके देखते हैं। ये मैंने किया है अमेज़ॉन डेटा मल्टी के नाम से, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा था तकरीबन, हमारे पास जो डेटा आया है 13 सेकंड में 389 प्रोडक्ट्स का डेटा इसने हमें दे दिया। ठीक है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं था, यानी वही जिस तरह से हमने कल स्क्रैपिंग की थी वही था। हमने सिर्फ उस कोड को थोड़ा सा ट्विक किया, उसके फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को हमने 7 मरतबा एक लूप के अंदर रन करके पेज को एक्सटेंड कर दिया। बस ये इसके अंदर हमने करना था। तो हमारा ये एक तरह से अमेज़ोन का स्क्रैपर रेडी हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैन वॉच की जगह पर इसको चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वीमेन वॉच के साथ, तो ये मुझे वीमेन वॉच का डेटा ला के दे देगा। सही, मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ जैसा कि यूआरएल है, तो देखते हैं ला के देता ही नहीं देता। थोड़ा टाइम लगेगा। एड्स, तो यही वो 19 सेकंड के अंदर इसने मुझे वेमेन वॉच का डेटा ला के दे दिया। अगर मैं इसको करता हूँ लेन टोटल अंडरस्कोप डेटा, तो तकरीबन इसने मुझे 389, यानी इसमें भी 389 प्रोडक्ट्स का, वीमेन वॉच के अंदर भी 389 प्रोडक्ट्स का इसने मुझे डेटा ला के दे दिया है। तो बस ये सिंपल सा तरीका था और आप इसको चाहें तो अपने पास ट्राई कर सकते हैं। और आपको एक बात और बतानी थी कि जो भी कोड हैं ये हम लोग अपनी गिटहब की लाइब्रेरी में भी अपलोड कर रहे हैं, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गिटहब का। तो वहाँ से भी आप इस कोड को एक्सेस कर सकते हैं और इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो बातें आपको समझ में आई उसको उसकी वजह से मैं लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो बातें समझ में नहीं आई तो उसकी वजह से आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।